हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आप सभी लोग कैसे हैं? सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दो। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस आपका रेडियो ऑपरेटर का आपका जो अभी एग्जाम हुआ था। एग्जाम इसका कब हुआ था? तो 8 फरवरी को। 8 फरवरी को इसके एग्जाम जो है वो आपके समाप्त हो गए थे। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। 10 मिनट का समय लेंगे और आपके सारे सवाल और कटाव के बारे में यहाँ पर चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है। और सबसे पहले सवाल समझते हैं, फिर कटाव समझते हैं। तो सवाल आपके क्या थे कि कितने गुना छात्र जो है वो पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था? तो दूसरा क्वेश्चन आपका था कि आंसर की कब तक आएगी। तीसरा क्वेश्चन था रिजल्ट कब तक आएगा। चौथा क्वेश्चन था फिजिकल कब तक आपका जो है करा लिया जाएगा। तो ये जो है उसके बाद हम कटाव के बारे में समझते हैं, तीनों वैकेंसी के बारे में समझते हैं। एक आपका असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में, हेड ऑपरेटर के बारे में, और एक आपका है वर्कशॉप के बारे में। उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके हैं, जो आपके सवाल हमने आपसे पूछे। कुछ बच्चे फोन के माध्यम से, कुछ बच्चे मैसेज के माध्यम से, कुछ बच्चे कमेंट्स के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो उनसे हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो यहाँ पर अपलोड किया था, तो बच्चे के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर आप जो है बता रहे हो कि आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा। वो तो चीज हमको पता है। तो भैया ये आपको पता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको चीज की जानकारी नहीं है, तो खास करके ये वीडियो उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। यदि ये सारी चीजें आपको पता है तो आप वीडियो एंड करके यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं। ये चीजें उनके लिए बताई जा रही है जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है। तो यदि वीडियो उनको अच्छी लगेगी तो वो लाइक कर देंगे, तो बात की बात है। चलिए हम क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले आपके सवाल क्या क्या है उनके बारे में चर्चा करते हैं। कितने गुना छात्र जो है पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर छात्र की बात करते हैं तो 2.5 से 3 गुना जो छात्र हैं वो किसके लिए बुलाए जाएंगे? वो पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये चीज आप सभी की क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आपको यही नहीं पता था कि कितने गुना छात्र जो है वो आपके पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे। इसीलिए जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो 2.5 से 3 गुना छात्र जो है वो आपके बुलाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका जो बच्चों का रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आंसर की कब तक आएगी। बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये चीज हमको पता है, आंसर की कब तक आएगी, कुछ नया बताओ। तो भैया इसमें नया बताने वाला कुछ है नहीं। आंसर की कब तक आएगी तो पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 27 फरवरी। 27 फरवरी को आपकी क्या हो जाएगी? 27 फरवरी तक आपके आंसर की जो है वो आपकी हर हालत में आ जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि सर 27 फरवरी को ही आएगी क्या? नहीं, हमने यहाँ पर क्या लिखा है? 27 फरवरी तक आपकी आंसर की आ जाएगी। यानी कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, और 27 के पहले पहले आंसर की आ जाएगी। उससे ज्यादा दिन आपका नहीं लगने वाला है। इसके बारे में अच्छी तरीके से ध्यान रखो। तो आंसर क्या आप सभी का क्लियर हो गया होगा। बहुत से बच्चे कमेंट करते कि सर आंसर की कब आएगी, ये चीज हमको पता है। तो हमने शुरुआत में बताया था, फिर हम बता रहे हैं कि ये चीज आपके लिए नहीं है। यदि आपको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है। तो उनको संपूर्ण जो है जानकारी इसमें आप सभी होने वाली है। और कटाव के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में? कटाव को लेकर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि लगभग जो है कटाव इसकी क्या रहने वाली है। अब रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट इसका कब आएगा? तो रिजल्ट आपकी बात करते हैं तो रिजल्ट आपका जो है वो पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। यदि आपका 27 फरवरी तक आंसर की आ जाएगी तो आपका क्या होगा? तो मार्च तक आपका जो है वो रिजल्ट आने की भी पूरी उम्मीद है। मार्च तक, यानी आचार संहिता लगने से पहले आपकी जो है इसका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। यदि रिजल्ट आपका जो है आचार संहिता लगने से पहले नहीं आया तो आपका जो है उसके बाद जब भी आपका इलेक्शन हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, उसके भी आपको 2-3 सप्ताह के अंदर ही आपको जो है इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब हम फिजिकल की देखो बात करते हैं। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि फिजिकल इसका कब होगा। तो रिजल्ट हमने जाना, रिजल्ट यदि आपका मार्च में आता है तो फिजिकल आपका जो है वो आपका अप्रैल में करा लिया जाएगा। यदि आपका जो है आपका रिजल्ट जो है वो आपका मार्च में आता है तो फिजिकल आपका जो है वो आपका अप्रैल में करा लिया जाएगा, यदि मार्च में रिजल्ट आता है तो। यदि आपका इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा तो आपका ये भर्ती जो है वो बहुत आगे जाने वाली है, या बहुत ज्यादा वो आपको लेट कर देगी भर्ती। यदि आपका रिजल्ट नहीं आया तो सारा प्रोसेस किस पर टिका हुआ है? तो सारा प्रोसेस आपका रिजल्ट पर टिका हुआ है। अब कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि फिजिकल लगभग अप्रैल में आपका हो जाएगा, हमने यहाँ पर समझा। अब यहाँ पर एक दिक्कत इसमें और आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है? यदि आपका रिजल्ट जो है वो मार्च में नहीं आया, मान के चलो तो रिजल्ट आपका मार्च में नहीं आया, आचार संहिता लग गई, इलेक्शन हो गए, फाइनल हो गया, उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आया, तो इसका फिजिकल कब जाएगा? तो इसका फिजिकल एक चीज पे तय करता है, इस पर यूपीपी के जो आपका पुलिस का एग्जाम हुआ था उस पर तय करता है। उस पर क्या तय करता है? यदि हम किसकी बात करते हैं, यदि पुलिस की बात करते हैं, जहां पर आप सभी को पता है बहुत ही ज्यादा विवाद चल रहा है। कितनी ज्यादा जो है विवाद चल रहा है, कितने बच्चे ज्यादा उदास हैं, यहाँ पर जो कितने आंदोलन चल रहे हैं, कितने ट्विटर अभियान चल रहे हैं, उनके बारे में सभी को पता होगा। यदि इसकी भर्ती जो है, जो इसका पेपर लीक हुआ था, यदि आपका कैंसिल हो जाएगा, यदि इसका पेपर कैंसिल हो जाएगा तो अप्रैल में आपका जो फिजिकल है वो आपका हर हालत में करा लिया जाएगा।
यदि आपकी भर्ती यूपीपी की कैंसिल नहीं होती है, ठीक है, यही पेपर माना जाएगा, भर्ती कैंसिल नहीं होती है, तो आपका यूपीपी और आपका रेडियो ऑपरेटर दोनों के साथ में जो है फिजिकल करा लिए जाएंगे। दोनों के फिजिकल जो है वो आपके साथ में करा लिए जाएंगे। यदि भर्ती कैंसिल नहीं होती है तो लगभग पूरी उम्मीद है कि पेपर यूपीपी का कैंसिल हो जाएगा। तो इसके तो आपका जो है अप्रैल के बाद आपका जो है अप्रैल में आपका फिजिकल इसका हो जाएगा। बाकी कोई यहाँ पर डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना। अब जो है लगभग सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मेन मुद्दा आता है सर इसकी कटाव क्या रखने वाली है। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा है नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो मेन जानकारी है उसके बारे में ही आपको समझना है। बाकी आपको बहुत ज्यादा हम 20-25 मिनट की वीडियो करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं करता है। अब हम कटाव के बारे में यदि बात करते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करते हैं, हेड ऑपरेटर की बात करते हैं, वर्कशॉप की बात करते हैं। अब यहाँ पर सबकी कटाव अलग अलग जाएगी, अलग अलग वैकेंसी निकली थी, अलग अलग बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उसके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। अब असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुल पद जो है वो कितने यहाँ पर लिखे हैं, तो 1374 कुल पद थे। यानी असिस्टेंट ऑपरेटर में कितने वैकेंसी निकली थी, तो 1374 वैकेंसी निकली थी। अब बच्चों ने फॉर्म कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, तो 3,89,711 बच्चों ने क्या किया था, इसमें जो है असिस्टेंट ऑपरेटर में जो है फॉर्म को अप्लाई किया था। अब एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था, तो लगभग 3 लाख के समथिंग, ये 3 लाख के ऊपर नहीं जाएगा, 3 लाख के नीचे ही बच्चे रहे थे। अब ऐसा समझ लो कि 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में बच्चों ने क्या किया था, इसको जो है असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम दिया था। अब तो इतना सब कुछ समझ लिए, अब इसके कटाव के बारे में समझते हैं। अब असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसकी कटाव जो है वो लगभग क्या रहने वाली है, तो हमें इसकी बात करते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो यदि आपका 120 से 130 के बीच में यदि आप क्वेश्चन करके आए हो तो आप सेफ जोन में हो। जैसे आपको समझ में नहीं आया ध्यान से समझना, यहाँ पर जो है 40 क्वेश्चन की कितनी सब्जेक्ट थी, तो 4 सब्जेक्ट आपकी 40 क्वेश्चन की थी। 20 क्वेश्चन आपको जो है 20 क्वेश्चन करके आना वो अनिवार्य ही था। यदि 20 क्वेश्चन नहीं करके आए हो तो भैया मेरिट लिस्ट से तो ऐसे ही बाहर आप हो जाओगे। तो 40 क्वेश्चन करके थी, हाँ, आपको एक क्वेश्चन था कितने का, तो 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन था, यानी कि 160 आपके जो है 160 यहाँ पर क्या बनते हैं, 160 क्वेश्चन आपके बनते हैं। यदि आपने 160 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन किया है या 130 के बीच में यदि आप हो तो आप क्या है, तो आप असिस्टेंट ऑपरेटर में सेफ जोन में हो। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप जो है अच्छी तरीके से सेफ हो, परेशानी की कोई बात नहीं है, सिलेक्शन आपका हो सकता है। अब आगे बात करते हैं हेड ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। चाहे हम असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में बात करें, चाहे तो हेड ऑपरेटर के बारे में बात करें, चाहे तो वर्कशॉप के बारे में बात करें, आपका जो है सिलेबस का पैटर्न है वो आपका सेम रहने वाला है। अब हेड ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं तो कुल पद कितने थे, तो 936 आपके कुल पद थे। कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो 76,000 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। उनमें से कितने बच्चों ने पेपर दिया था, तो 45,000 के समथिंग में बच्चों ने पेपर दिया था। तो सर इसकी कटाव क्या रहने वाली है, हेड ऑपरेटर की कटाव क्या रहने वाली है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हेड ऑपरेटर की कटाव क्या रहने वाली है, तो हेड ऑपरेटर की बात करते हैं तो यदि आपने जो है यदि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो यहां पर मैं इसको इरेज करके फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने 118 से 127 क्वेश्चन के बीच में यहां पर अटेम्प्ट किया है और आपको लगता है कि इसके बीच में ही हमारा सही होगा या इसके बीच में ही हमारा मेरिट बनने वाली है, तो आप जो है सेफ जोन में हो। हेड ऑपरेटर की इससे ज्यादा कटाव नहीं जाने वाली है। अभी रिजल्ट आउट होगा, आपकी कटाव आउट होगी तो वहां पर आप बाद में मैच भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने सारी कटाव बताई, जितनी अभी तक तो कटाव बताई है, शायद जो है 1-2 में थोड़ा बहुत अंतर रहा होगा, बाकी अधिकतर आपका जो है सेम रहने वाला है और सेम रहा भी है। अब देखो हम बात करते हैं जो है वर्कशॉप की बात करते हैं। आपके जो कुल पद कितने थे, तो सबसे कम पद इसी में थे, 120 पद आपके थे। 73,000 बच्चों ने जो है फार्म को जो है आपके क्या किया था, फार्म को भरा था। तो इसकी कटाव क्या जाने वाली है। अब वर्कशॉप की बात करते हैं तो इसकी कटाव जो है कितनी जाने वाली है, तो आप सभी को पता है कि सिलेबस आपका सेम रहता है। तो यदि आपने 120 से 130 के बीच में अटेम्प्ट किया है या आपको लगता है कि इतने क्वेश्चन हमारे सही है, तो भैया आप सेफ जोन में हो, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे ज्यादा कटाव आपकी नहीं जाने वाली है। तो सारी चीजें हमने आप सभी के समझ एक्सप्लेन कर दी। अब बताओ कहीं भी कोई भी दिक्कत कोई आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आपका जो है अभी आपका जो है 22 तारीख को नहीं 21 तारीख को
21 तारीख को शाम को वीडियो का रिजल्ट आपका आया था। तो जैसा कि हमने आप सभी को पहले ही सूचना दे दी थी कि आपका रिजल्ट जो है वो आज शाम तक 9 बजे तक आउट हो जाएगा, वैसा ही सेम आपका हुआ। हमने कटाप बताई थी लगभग सेम निकली है, दिल्ली पुलिस की कटाप बताई लगभग सेम निकली है, जितनी भी कटाप बताई थी लेखपाल की बताई थी लगभग सेम निकली है, वो अधिकतर सारी कटाप आपकी जो है आपकी सेम निकली है, जो जो हमने बताई थी। तो लगभग उम्मीद है कि हमारा जो है जितना हमने लिखा है लगभग आपका जितनी कटाप बताई है तो इतना ही औसत आपका रहना चाहिए। बाकी रिजल्ट आउट होगा तो सारी चीजें आपके सामने होगी, कोई छुपा तो है नहीं, वो हर एक चीज आप सभी के सामने हम आकर यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो सारी चीज यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दी है। अब वीडियो इस पर कब आएगी, अब बात करते हैं अब आगे का प्रोसेस कब होने वाला है। तो जैसा कि आपके कमेंट्स होंगे, जैसा इस वीडियो पर आपके क्या होंगे, जैसा कि आपके इस वीडियो पर कमेंट्स होंगे उसी तरीके पर वीडियो हम लाएंगे। यदि कमेंट में आपके सवाल ज्यादा आ रहे हैं, आपको समझ में कोई भी चीज डाउट है या कोई भी चीज समझ में नहीं आई है या कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, तभी वीडियो इस पर लाइक है। अन्यथा इस वीडियो थोड़े दिनों के बाद वीडियो आएगी जब कोई अपडेट आ जाएगा, अन्यथा वीडियो यहाँ पर नहीं आएगी, कमेंट के अनुसार आपकी वीडियो आने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आप सभी को पता है लेटेस्ट वैकेंसी के अपडेट के लिए सबसे आगे आपका चैनल रहता है, आप सभी के समझ हमेशा खड़े उतरते हैं, ये चीज आप सभी को पता है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।